क्या कहते हैं, अब मैं तुझ पे केस करूंगा। मैंने कहा मुराद लिसन, मुझे बच्चे वापस चाहिए, तू केस करना तो केस कर ले। यार इस हद तक तमाशे हुए हैं, इस हद तक तमाशे हुए हैं कि मुराद की जो जॉब वाले जो लोग थे ना, जॉब वाले लोग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे। आज की जो वीडियो मैं शूट करने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी बात नहीं। अभी जो टाइम है अराउंड 5 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, बच्चे हैं अंदर। अभी हाँ प्लीज़ कोई आवाज़ ना बनाए, ओके। आपने थंबनेल से समझ चुके होंगे कि व्लॉग किस हवाले से है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो है। मुझे जैसे कि मेरी दोस्त हैं जो कि कमेंट्स नहीं करती हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि अपनी वीडियो बनाएं शादी से सिंगल, क्या ऐसी स्टोरी हुई थी कि आपने ये स्टेप उठाया। ठीक है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि जब जब मेरी कोर्ट होती है तो लोग कमेंट्स करते हैं कि कोर्ट किस चीज़ की है, क्या ऐसा करिए आप। पता नहीं क्यों यार, आज कुछ दिनों से ना जब मैं बात करती हूँ मुझे सांस काफ़ी चढ़ना शुरू हो गया। शायद मैं ओल्ड हो गई, शायद मैं। अच्छा जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे कर दो, ठीक है, और इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। एंड मेरे लिए ही सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे व्लॉग्स देखने और A to Z देखते हैं, स्किप भी नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि आपकी ही वजह से मैं वीडियो बना रही होती हूँ, अपने टाइम में से टाइम निकाल के किसी के लिए कुछ काम करना, ये भी एक सदका जारिया होता है। तो मैं आपके साथ एक टाइम, आपके मुंह पे कभी स्माइल आती है, आप कुछ मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हैं, कभी आप क्या कहते हैं मेरी वीडियो से सीख रहे होते हैं। और मेरी जो वीडियो, मेरे जो व्लॉग का जो सारा सिस्टम है वो A to Z, आई एम जस्ट शोइंग कि अगर रिलेशन, अगर आपका पार्टनर के पैसे कम है, अगर पार्टनर आपका अच्छा है, तो औरत किसी भी हाल में सरवाइव कर सकती है। ठीक है, वो उन औरतों के लिए आज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारा कुछ छड़ तो चाह तो कप ले लो, तो मेरी वीडियो देखो ना और एंजॉय करो। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका सुनना। और सबसे पहले बात, मैं आई थी पाकिस्तान से, मेरी शादी हुई थी 2009 में, और मैं बिल्कुल उस टाइम एज थी मेरी, क्या कहते हैं, 18 साल की थी, मतलब कि ख़त्म हो रही थी, मतलब कि दिसंबर में ना। बाय द वे मेरी 13 को बर्थडे है, तो होपफुली मैं और बच्चे कुछ स्पेशल आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और 2.5 साल, मतलब कि शादी हुई थी मेरी, ये लोग आए थे मेरे घर पे शादी के लिए। ठीक है, और ये मेरी टोटल अरेंज मैरिज है। और क्या उसको कहते हैं, शादी के बाद मैं 2.5 पौने 3 साल तक पाकिस्तान में रही थी अम्मी के घर में, क्योंकि इमिग्रेशन का काम शाम हो रहा था। और लाइफ वाज, अच्छा मेरा ना शुरू से एक प्रॉब्लम थी कि जैसे एक औरतें होती है ना कि मुझे मंथली पैसे चाहिए, खर्चा वगैरह होता है ना, ठीक है, कि मुझे खर्चा दें। मैंने कभी भी उस चीज़ पे नहीं फ़ोन किया कि अच्छा आज 2.5 साल हो गए हैं मुझे कभी खर्चा नहीं दिया। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, क्योंकि मर्द को नहीं चीज़, जब औरत बहुत अच्छी हो तो मसला होता है, या औरत बहुत बुरी हो तो मसला होता है। मेरा यहाँ पे था मसला कि मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं कह सकती कि मेरी पॉकेट मनी दो, नहीं। तो मुराद को भी कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। हाँ, मुराद ने मुझे 2 या 3 दफ़ा पैसे भेजे थे 2.5 पौने 3 साल में। ठीक है, तो वो भी $100-150 कुछ ऐसे ही था। तो मैंने मांगी नहीं, मुराद ने समझा ही नहीं ज़रूरत। मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरत थी या इंसान को देने चाहिए थे, ये मेरा हक था जो उन्होंने नहीं दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। जब कनाडा आई तो ये लोग जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं। ठीक है, वो इस तरह भोले होते हैं कि जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं ना, वो इतनी एफिशिएंसियाँ मार रहे होते हैं ना कि पाकिस्तानी लोग है ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक अब जैसे कि ये लोग जब पाकिस्तान आते थे ना, तो मैं इनको 2 दफ़ा आए थे। एक दफ़ा मेरी शादी पे आए थे, दूसरी दफ़ा 2.5 साल बाद ना कासिम, मतलब कि देवर की शादी करनी थी, तब आए थे। तो इनकी ना गेटअप, इनकी पर्सनैलिटी से, इनके स्टाइल से ऐसा लगता था पता नहीं कोई बड़े हवाई जहाज़ वाले, बड़े हाई फाई होंगे। मैं पता नहीं क्या बोलता, बहुत हाई फाई होंगे। हमेशा बाहर की कंट्री से आने वाले लोग हमेशा ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तान जाके। क्यों? बेशक आपके पास वो सारी असाचे हैं, बेशक घर है, गाड़ी है, जो भी है, लेकिन जो बाहर वाले है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ज़्यादा अमीर है। अब जैसे कि एग्जांपल है, मेरा ये घर है, इसकी मॉर्गेज जाती है। मॉर्गेज होता है जैसे किस्तें जाती हैं, सिंपल वर्ड में बोलूँगी, ठीक है, किस्तों पे कह दो घर। पाकिस्तान में टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास घर है उनका अपने घर है,
ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੋਂ अपनी ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ किश्तां ਤੇ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, दो चीज़ें। तो यहाँ पे ना जैसे कि मैं फिर ना उनका एक ही घर था, वो भी किश्तों पे था, और वो भी क्या कहते हैं उसकी मॉर्गेज के लिए वो खुद भी काम करती थी, उनके बच्चे भी काम करते थे, सारे तमाशे होते थे। तो अच्छी बात है, फैमिली करती है, खैर उन्होंने भी किया। तो जब ये पाकिस्तान आते थे ना तो ये बहुत ही ना एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग कर रहे होते थे। तो फिर जब मैंने कनाडा की इनकी सूरत हाल देखी, मैंने कहा हाय ऐ ते ओही ने जेह्ड़े असी पाकिस्तान च सी। मतलब कि बाहर वाले ना पाकिस्तान जाके पता नहीं इंसान को इंसान ही नहीं समझते। तो आपके अगर कोई भी रिलेटिव ऐसा वैसा हो ना तो उनको एक लिमिट में ही रखा करें, रिस्पेक्ट करें, प्यार दें, खाना खिलाएं, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपसे बहुत नीचे होते हैं। आप फिर भी इज्जत के साथ अपने घर बार में रह रहे होते हो, लोग आपके घर में आ जा रहे होते हैं, ऐसे लोगों का कुछ भी सीन नहीं होता। मैं अपने बात की कर रही हूँ, मेरा हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा में झटके मारे में। तो जब शादी हुई मैं कनाडा आई, मुराद के पास गाड़ी भी नहीं थी, ठीक है, सारी मतलब कि गाड़ी नहीं थी। मैं सोचूं, मैंने कहा यार सब भाइयों के पास गाड़ी है, मतलब कि एक भाई के पास है, दूसरे भाई के भी पास नहीं थी। तो मैंने कहा यार क्या सीन क्या है। पहले मैं तकरीबन 2-2.5 हफ्ते इनके साथ रही थी। आफ्टर 2.5 हफ्ते के बाद, क्योंकि मुराद और उसकी अम्मी की कभी भी बनती नहीं थी और ये बातें हमें बिल्कुल नहीं पता थी। मुराद की जो सिचुएशन थी, नशे नुशे जो भी था, ये सारा कुछ पाकिस्तान में बताया नहीं था, ठीक है, सारी बातें छुपा के रखी थी, ठीक है। 2.5 हफ्ते के बाद मुराद की अम्मी ने हमें कहा दिया कि आप अपना खुद ठिकाना कर लो। इनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। दूसरे दिन ही भाई भाई के गिरेबान पकड़ के लड़ाइयाँ कर रहा है, बहन भाई लड़ाइयाँ करी, हाथापाई, भाइयों की हाथापाई हो रही है। हाय मैं तो समझे, मैं कहा अस्सी पाकिस्तान मिडिल फैमिली में बहन भाइयों की शादी से पहले की लड़ाइयाँ होती देखी, शादी के बाद आप यकीन करें मिडिल फैमिली हो या गरीब फैमिली हो, सॉरी मिडिल से नीचे की फैमिली हो या हाई फाई फैमिली हो, बहन भाइयों नहीं लड़ते, बेशक मुँह बारी हो जाती है, नॉर्मल है, भाई भाई हाथापाई ये वो सारे तमाशे, ठीक है, मिडिल फैमिलीज में होती है। तो जिस तरह की मैं, क्योंकि मैं शॉक में थी एकदम से, मैंने कहा यार ये तो वो तमाशे हैं जो हम मिडिल फैमिली भी नहीं करती। तो इस तरह के तमाशे वगैरह देखे, मैं देखती रही। हाँ मैं क्योंकि फिर मैंने कनाडा की जॉब भी की थी, मैंने जॉब भी की थी, और यहाँ पे आते ही 14 साल का एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। एक जैसे मंथली पॉकेट मनी होती है, बीवी को मिलनी होती है, मैंने आज तक नहीं मुराद से मांगी। ये मुराद भी इस चीज़ की गवाह है। अगर मुराद व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके कह दें यस। मुझे पता नहीं करेंगे क्योंकि और देख ये सब लोग रहे होते हैं व्लॉग्स ना। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने था कि यार अगर मैं यहाँ पे अकेली हूँ और ये लगा ना कुछ भी बात होती थी ना, मुराद की भी मुझे ना कहती थी नहीं बेटा पाकिस्तान नहीं बताना, आपके घर की इज्जत जाएगी, तो ये होगा, तो इज्जत अम्मी परेशान होंगी, तो ये वो ना। और मैं तो मुझे पता भी था कि यार ये जान कैसे करी ताकि इनकी अपनी इज्जतें कम ना हो। मैंने कहा फिर ठीक है, लड़की अपने ससुराल अपने हस्बैंड की हाई फाई करवाने के लिए कर रही होती है। मैंने डे फर्स्ट से कभी भी इनकी कोई भी बात होती थी ना, मैं कहती थी इट्स ओके, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है तो वो है। और आपस में इन भाइयों की सुलह करा रही होती थी, मतलब कि इनकी अम्मा के साथ सुलह करा रही, बहन के भाई के साथ सुलह करा रही, मैं बीच में बस पिटती ही रहती, इधर सुलह कर लो, उधर सुलह कर लो, उन्होंने जाके करना। अच्छा कोई गलती भी नहीं होती थी मेरी, चलें कोई बात नहीं बाजी, अगर आपको लगता है कोई बात होगी चलें छोड़ दें। अच्छा बाजी को कह दो ना कि कोई गल नहीं, छोड़ें मुराद के साथ सुलह कर ले, वो तो प्रधानमंत्री हैं, ते नहीं तुम्हारी वजह से है। मैं तो फिर सोचा, मैं गल तो मैंने पता भी नहीं कि लड़ाई का तो होई भरावां दी, भैन भरावां दी, मुझे था कि चलो यार आना जाना होना चाहिए ना। तो मैं वो सोची जब, मैं क्या है मैंने तो पता भी नहीं कि गल हुई है, तो ऐसे मैनू कहती भी मेरी गल। मैं क्या बाजी कौन सी बात है मुझे बताएं। नहीं बस छोड़ दो तुम्हारी बात है। हाँ हाय अगे लगना गल ना, मैं तो कोई भी बात होनी ना कि ना ये बात, मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, अब बड़े चले कोई बात नहीं। मैं हमेशा सॉरी करवाती रहती थी, करती रहती थी कि चलो यार कहीं ना कहीं रिश्ता थोड़ा ना सेट हो जाए ना, मतलब कि क्या तमाशे दी विच रखे है। मैं इसी तरह करती रहती थी और मैंने यही किया। और इसके अंदर हाँ मैंने बहुत जॉब्स की, लड़ाइयाँ भी हुई थी, मैंने मुराद के ऊपर पुलिस पे फ़ोन किया, पुलिस कॉल भी की थी। जब मैंने पहली दफ़ा की ना तो मुराद के जॉब पे किसी बंदे का ना मुझे फ़ोन आया, मतलब कि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं ना। उसने कहा भाभी आप लोगों की कहीं लड़ाई हुई? मैंने कहा नहीं। उसने बोला मुराद ने आज बोला है कि पूरी कंपनी, गाइस म्यूट पे लगाओ, मुराद ने बोला है कि माई वाइफ इज बिच, सब लोगों के सामने। तो अच्छा अब ओदा फोन आ रहा, मैं कह रही नहीं कोई साढ़े घर च कोई लड़ाई नहीं हुई, वो भी थी नॉर्मली। तो उन्हें कहा कि मुराद तेन गालां करदा मेरी वाइफ कुत्ती है, तो ये इदां ते उदां।
हाँ मैं तो हैरान, मुझे उससे इतनी शर्मिंदगी, मुझे ये नहीं कि मुराद ने क्या बंदा दुख होता है ना, मैं उस टाइम ये सोचूं हाय वो ये क्या सोच रहा है। इंडियन था, हमारे फैमिली फ्रेंड थी, उसकी बहन उसकी वाइफ के साथ मेरी दोस्त थी, उसकी सास के साथ मेरी मतलब कि हेलो आई थी, वो हमारे घर में हम खा आने बिल्कुल फैमिली माहौल था हमारा उनके साथ बहुत अच्छा। यार इस हद तक तमाशे हुए हैं, इस हद तक तमाशे हुए हैं कि मुराद की जो जॉब वाले जो लोग थे ना, जॉब वाले लोग, आप यकीन करें, मिस्टर लाला, मिस्टर सैम्बी, वेंडर पाजी, ठीक है, ते जिमी जिमी वो बंदा है जिसने मुराद के लिए इतनी मेहनत की, 15-16 साल की दोस्ती, मुराद ने इसको छोड़ दी, उसने मुराद को छोड़ दिया कि मुराद ने कभी सीधा नहीं होना। कहता मैंने मैंने मुराद को बहुत सुधारा है, मैंने मुराद को बहुत सुधारा है, ये कभी भी नहीं सीधा होगा। अब आप सोच रहे होंगे मुराद ऐसा करता क्या था। मुराद की आदत थी कहते ना, सिंपल वर्ड में बोलूँगी, जिन्हों हलाल दी होए ना, हलाल दी चीज़ां ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। अब मैं ਹੁਣ साफ गल नहीं करांगी, ठीक है। तो ये सारा सीन था। ये करते 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 मैं ना 2 साल पहले मुराद पाकिस्तान भी आए थे, ठीक है, क्योंकि इनके डैड को ना कहीं हार्ट अटैक हुआ था, ऐसे मुराद लोगों ने बोला था कि मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, हम एक ही साथ आए थे। तो वहाँ पे भी जाके मुराद ने 2 दफ़ा तमाशे किए थे, ठीक है। तमाशे की कीते से मैं तुहानू वो भी दिखानी है। मेरा जो मेन रीज़न है ना मैरिड से सिंगल होने का, अच्छा मेरी जो सबसे बड़ी जो मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने मैरिड से सिंगल होने का फ़ैसला लिया, देखो लड़ाइयाँ झगड़े हस्बैंड वाइफ में चलते रहते हैं। मुराद की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि मैं एक्स्ट्रा ओवर हो रही थी, स्ट्रेस देना, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे करना, खोतिया की तरह काम भी कर लो तो फिर भी वो चीज़ा, तो ये मुझे लगता था ये इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखो कि ये ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब जो पॉइंट की बात है उन्होंने तुसी गौर ना सुनना है, ठीक है। जो औरतें ये समझती हैं कि अब मेरी इज्जत के साथ शादी हुई है, ये 500 बंदा लेकर आए थे बारात लेकर, वो तो मेरी इज्जत से मैं आई हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच है। अगर आप 500 बंदे के साथ आती हैं बारात के साथ, तो इज्जत तुहाडी होई है, अच्छी गल है। ओदे ओ इज्जत नू की करना जो सिर्फ नवी 1 या 2 दिन ही मिली है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सॉरी, मुझे लगता है कि जो लड़कियां कहती हैं ना कि हम लोग साथ रहें तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हम लोग साथ रहे तो हाई बच्चियां नू चंगा लगेगा कि माँ प्यो नाल ने। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है कि जब अब्यूजिंग रिलेशन में बच्चे चल रहे होते हैं ना, ठीक है, माँ प्यो लड़ते पे नहीं, या माँ को मार पड़ी या गालियाँ हो रही हैं, कुछ भी, माँ की इज्जत नहीं हो रही, वो रिलेशन के बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते। आप इनडायरेक्टली अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि शादी के बाद आप लोगों ने भी करना है, या आप अपने बेटी को कह रहे हो कि अल्लाह ने करे आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है तो आपने बर्दाश्त करना है। नो, ऐसा नहीं है। मैंने जो स्टेप उठाया था, मैंने 2 वजह से उठाया था। क्यों? मैं 14 साल हो गए मेरी शादी को, सॉरी 15वां शुरू हो गया। मैंने 12 साल पहले ये चीज़ नोट की कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि मैं कनाडा शादी होके आई है। मैं अपनी माँ का बहुत लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी कनाडा में शादी की। क्यों? अगर यही शादी होती ना पाकिस्तान में और मेरे साथ ये सारा नसीब में था, और अगर वहाँ पे हो जाता तो फिर मैंने अपने बच्चे लेके दर बदर होना था, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, या किसी से रोटी ले लिए। वहाँ पे तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट मुझे हेल्प करी है, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ चेक करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन करता है ये, मैं सिर्फ अगर मैं बैठी हूँ ना तो मेरा हाथ देखें ये नहीं मूव कर रहा। गवर्नमेंट हेल्प करिए। आप लोग सोचते होंगे कि हिना खाती कैसे है यार, ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है कि यार ये काम पे नहीं जाती हूँ। सच बताऊँगी गवर्नमेंट हेल्प करती है मुझे, अल्लाह माफ़ी, कोई गलत काम नहीं करती हूँ वरना, क्योंकि अगर मैं ये ना बोलती तो लोग सोचते तो यार ये क्या करती है, क्या यार कौन खिलाता है इनको, कोई भी नहीं। मेरा सारा ससुराल यहाँ पे बैठा, उसको पता है मैं अकेली रहती हूँ, कभी उन्होंने फ़ोन करके नहीं पूछा तेनों किसी चीज़ की लोड़ते नहीं। चलो यार भाड़ में जाए चीज़ें, कब बंदा फ़ोन करके पूछ लेता है कि आई ओके, क्यों पूछेंगे यार, क्योंकि उन्होंने तो ज़िंदगी ख़राब की है। बिल्कुल मैं सास के ऊपर ब्लेम करूँगी,
देखो, अच्छा मैं आपको ये बात मैं खैर बाद में बताऊँगी। दूसरा ये कि जब हम अब्यूज़िंग रिलेशन में होते हैं ना, तो बच्चे भी इसी तरह चल रहे होते हैं। तो फिर वही पर्सनैलिटी मेरे बेटे के अंदर आना शुरू हो रही थी। वही टॉन बेटे के अंदर आ रही थी। बेटियाँ पसंद नहीं कर रही थी घर का। बेटे भी बच्चा भी सारे कहते मॉम हम थक गए हैं घर में इस तमाशे से। व्हाई ही इज़ मेकिंग दिस तमाशा। बच्चे उसको नहीं कहते थे, मुझे कहते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, कोई भी चीज़। ये ये चीज़ ना आप बहुत डीप बात है, बहुत ही डीप बात है कि जब हम साथ भी रहते थे ना, बच्चों ने अगर मैकडॉनल्ड की फ्राइज़ भी लेनी है ना, तो उन्होंने मुझे कहना होता गाइस चुप! उन्होंने मुझे कहना होता था हमें मैकडॉनल्ड की फ्राइज़ लेनी थी। मुराद ने कहना उन्हें कहना कि जो मैंने तनख्वाह मिलेगी वो खा लेना। अब $10 की मैकडॉनल्ड की फ्राइज़ क्या औकात है यार, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुराद ने कभी पैसे सेव किए नहीं, जो होता था नशे के ऊपर लगा लिए, जो थोड़ी बहुत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। जब उसको पता चला कि हिना सारा मैनेज कर सकती है, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी। और अब आप सोच रहे हो कि जॉब कब करती थी? जॉब भी होता था मेरा सिलसिला। मुराद काम से आती थी 4:30 दोपहर को, 4:30 पौने 5 बजे तक आ जाती थी। उसके बाद मैं 5 बजे से लेकर सारी रात में काम ही कर रही होती थी। मैं जब लोग सोते थे, मैं अपनी सारी दिन की थकावट सोने की बजाय मैं काम करती थी। सुबह 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, सुबह 4 बजे तक मैं काम कर रही होती थी। तो जब मैं काम करती थी तो मैं ये सिर्फ इसलिए करती थी कि चलो घर की थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाए। क्योंकि मुराद ना तो गाड़ी लेने के तैयार था, ना ही मुराद के पास गाड़ी का लाइसेंस था, ना ही मुराद के पास अपना घर था। हम लोग रेंट पे रहते थे। तो मैंने मैंने मेहनत की, मैंने डबल डबल जॉब भी की। वो एक जॉब करता था, उसमें भी काफ़ी छुट्टियाँ करते थे। उसको पता चल गया कि हिना अब ज़्यादा हिना कमाने लगी है, तो उसके नशों का लेवल ऊपर चलना शुरू हो गया। ठीक है, और हिना कमाती है, हिना घर का सारा संभाल सकती है। तो खैर फिर मैंने बोला कि चलो अगर ये गाड़ी नहीं ले रहा तो मैं ले लूँ। फिर मैंने अपना लाइसेंस लिया, मैंने गाड़ी ली, अपनी गाड़ी ली। ठीक है, जो इसने तोड़ के नशा करके 3 दफ़ा 3 से 4 बड़े मेजर ऐसे एक्सीडेंट किए, मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी तोड़ दी। फिर मैं इसकी फिर दूसरी गाड़ी ली। ठीक है, क्योंकि दूसरी गाड़ी हमें ज़रूरी चाहिए थी, क्योंकि काम शाम भी होता था। तो ऐसा था कि ना फिर दूसरी गाड़ी में ना मुराद ने कहा मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुराद ने कहा मैं भी अपने नाम पे एक गाड़ी रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। मुराद ने ट्राई की जाके लेने के लिए, उनको अप्रूव नहीं हुई। तो मैंने जब अपना नाम डाला था तो उन्होंने राइट वे अप्रूव कर दी, क्योंकि मेरा क्रेडिट अच्छा था। मुराद ने अब क्रेडिट बहुत मैस किया था। घर लिया हमने यहाँ पे अपना, और ये चीज़ मुराद भी गवाह है, मैं लाइव बैठी हूँ। ठीक है, कि अल्लाह की कसम 1 रुपया भी हराम हो। मुराद ने घर में 1 रुपया नहीं डाला था। डबल डबल जॉबें करके पैसे मैंने जमा किए थे। ठीक है, उसमें मैं अपना हाफ रेंट भी देती थी अपार्टमेंट का, हाफ ग्रोसरी मैं देती थी अपनी। ठीक है, हमारे साथ ऐसे सिलसिला चलता था। ठीक है, खैर वो करते करते मेहनत करते करते घर आ गई, गाड़ी आ गई, सुकून नहीं आ रहा था यार। वो सुकून मुझे मिल ही नहीं रहा था जो मैं सुकून के लिए कमा रही हूँ, या यू अंडरस्टैंड। सुकून नहीं आ रहा था। हालांकि 2-2.5 साल बाद मैं पाकिस्तान चले जाती थी, और मैं गई भी हूँ। ठीक है, तो सुकून नहीं आ रहा था। सुकून मेरा बस यही था कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती थी। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले जब वो मैंने अपना घर बेचा ना, उस घर को, क्योंकि मुराद ने और मॉर्गेज भी नहीं दी, मुराद ने उसकी किस्तें भी नहीं दी मेरे। इसने पहले भी कि मुझे कह दिया था कि कार तू लेता ना, तो अपने तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, मैं तेरा कार भी मैं सेल कर दूंगा, करवावांगा। और मैंने उस घर के अंदर मुराद का भी नाम ऐड करवाया था, कि कहीं मुराद को फील ना हो कि हिना ने अपने पैसे जमा करके लिए। तो मैंने 50-50 के ऊपर कराया था। खैर वो घर सेल हुआ, उसके अंदर मैंने मुराद को मोर देन $20,000 भी दिए थे, जो आज अगर मानता या नहीं मानता, मेरे मेरे बैंक अकाउंट में एक एक चीज़ का प्रूफ है। सो पैसे की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान गई, वहाँ पे इसने तमाशे किए। जब वहाँ पे इसने तमाशे किए तो फिर कनाडा वापस आई। फिर मेरा था कि यार आई एम डन। भाड़ में जाए लोग जो कि मेरे लिए सोचते हैं कि हिना ने ये स्टेप गलत किया, बेटियां हैं। हाँ बिल्कुल, आप अगर मेरे लिए अच्छे वे में सोच रहे हैं तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां भी है ना, तो अच्छी बात है अगर आप मेरे लिए सोच रहे हैं। पर अगर हम बेटियों की ये गलत चीज़ें दिखाएंगे तो उनको अच्छे बुरे की समझ कैसे आएगी। शुरू शुरू में मुझे लगता था, जब ये हो रहा था, मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, अम्मी के साथ भी तो हुआ था, शायद आज इट्स माई टर्न, अभी मेरी बारी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टडी की, मैंने यहाँ पे लोगों से मिली, मैं लोगों से मिलने लगी। मुराद के मेरे को यही सबसे बड़ी मसला था कि हिना बाहर ना निकले। अगर बाहर निकली या इसको फ़ोन वगैरह कुछ दिया तो इसको दुनिया का, कनाडा का पता चल जाएगा। और वो यही बोलती नहीं एंड तक, तो तेरी वजह तो इन्नी अजीब हुई इनू, अगर इनू समझ आई तो तेरी वजह तो हुई है।
मुझे कनाडा के बारे में पता नहीं था। मैं कम्युनिटी सेंटर्स जाती थी जहाँ पे मदर्स और बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स होते थे, मैं वहाँ जाती थी, मैं वो अटेंड करती थी। स्कूल में जो फ्रेंड्स बनाई मैंने, ठीक है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिलती रहती थी। फिर मैंने स्टडी की यहाँ पे कनाडा में, मैंने फिर पता चला कि यार की चीज़ की कनाडा और मेरे राइट्स क्या हैं। तो फिर क्या कहते हैं, जो मेरा अच्छा, अब मैंने पहला बता दिया था, सेकंड मैं आपको बता दूं ऑप्शन कि मेरा रीज़न क्या था मुराद का अलग होने का। 2 साल पहले हम लोग जब घर सेल हुआ तो मुराद फिर अलग रहना शुरू हो गया, मैं अलग रहना शुरू हो गई। 2022 की बात है, ठीक है, जून 29 न्यू ब्रंसविक से ओंटारियो में वापस आई हूँ, ठीक है। वहाँ से फिर हम लोग अलग रहे हैं और मैं अपना सर्वाइव खुद ही करती थी। मुराद अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अगला लफ्ज़ बोलना नसीब ना हो, मुराद बल्कि मुझे पैसे देने के बजाय मुझसे पैसे लेते थे और यशियाँ करते थे। और मुराद के फ़ोन से मैंने ऐसी प्रूफ मतलब कि ना वो चीज़ें देखी जो एक बीवी नहीं देखना पसंद करती, वो मैंने। और जब मैंने इसके भाई को फ़ोन किया ना कि ये चीज़ हुई है, कहते कोई बात नहीं, आप क्यों रो रही हैं, आपने तो इसको छोड़ दिया था, मतलब कि आप क्यों इतना सैड हो रही हैं, आपने तो इसको छोड़ दिया था, मतलब कि भाई ने भाई को शय दे दी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि अच्छा, जब हम लोग अलग रहते थे ना तो मुराद ना सिर्फ बच्चों को ले जाते थे, वो भी पता कब, जब बच्चों ने 100 कॉल करनी, उसने 100 कॉल के बाद उसने एक दफ़ा आना। मतलब कि मुराद अपने ना रूम, अच्छा मुराद की बहन भाई ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, ना माँ ने दरवाज़ा खोला, सिर्फ और सिर्फ उसने फिर अपना रूम रेंट पे लिया, रूम रेंट पे लेकर ये वहाँ पे रहता था, ठीक है। और मेरे पास 3 बेडरूम की बेसमेंट थी, 2 वॉशरूम थे, मेरे पास माशाल्लाह खुला घर था, ठीक है। मैं सिर्फ शो ऑफ नहीं करी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो मुराद को मैं अलग रहते हुए मैं मुराद को खाना बना के देती थी, मुराद के कपड़े धो दिए, मुराद क्या चीज़ सही गैस से पैसे नहीं देता, वो कटी थी पेमेंट नहीं, मैं दे देती थी क्योंकि मेरे पास घर सेल था, मेरे पास कुछ पैसे थे और मुझे नहीं पता था मेरे पैसे लेके यशियाँ बाहर कर रहा है। यू अंडरस्टैंड, आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। मैंने वो भी इग्नोर किया यार। मुझे सबसे ज़्यादा बुरी वो चीज़ लगी जब एक दिन ये आया मेरे घर पे बच्चे लेने के लिए, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने ना बच्चों को ना एक ही अम्ब्रेला थी मेरे पास ना, तो मैंने बच्चों को शर्ट के नीचे खड़ा कर दिया अम्ब्रेला देके ना, तो मैं खुद ना साइड वॉक पे खड़ी होकर मुराद की गाड़ी का वेट कर रही थी क्योंकि काफ़ी डार्क था ओंटारियो में ना, ब्रैम्पटन में। तो वहाँ पे ना सॉरी, काफ़ी डार्क था और क्या कहते हैं, वहाँ पे मैंने बच्चों को गाड़ी में बैठाया, उसको सी ऑफ किया। 2 घंटों के मैंने मुराद को मैसेज किया, मुराद बच्चे दे दो ताकि कल स्कूल है। फिर बच्चे उठते नहीं हैं यार। फिर मुराद ने कहा वेट अभी आ वाशरूम है। जो तो उन्हें ऐ किया ना, मैंने कहा केरे वाशरूम ची, कहना मैकडॉनल्ड के वाशरूम ची, झूठ बोलिया ना, मैंने ना फीलिंग आने लगी कुछ गलत होने लगा मेरे नाल। अच्छा, जब मुराद मैसेज करे थे ना, तो जैसे आप व्हाट्सएप पे ना आप कॉपी पेस्ट करो तो मैसेज आता है ना, एक फॉरवर्ड होकर करो ना तो ऊपर लिखा आ रहा था फॉरवर्ड, ठीक है। मुराद मुझे फॉरवर्ड मैसेज करे थे, इसका टीपू भाई जो ना, जब मेरा फ़ोन मैं आगे बताऊंगी कि कैसे मुझे पता चला ना, तो मुझे ना फॉरवर्ड होकर मैसेज आ रहे थे जिसके अंदर लिखा था कि बच्चों ने गवाही दी है कि हम तेरे साथ सेफ फील नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम तेरे पास नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या कहते हैं, अब मैं तुझ पे केस करूँगा। मैंने कहा मुराद लिसन, मुझे बच्चे वापस चाहिए, तू केस करना तो केस कर ले, जो करना कर ले, बच्चे वापस चाहिए, मैं तुझे 2 घंटे देती हूँ। इसके दौरान मैंने अपना लॉयर से बात करना शुरू कर दी थी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा इंडियन था वो, क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई ये सारी सीन हो रहा है, कहता है ना इसको सिर्फ ये मैसेज कर दो और वेट फॉर द किड्स। अच्छा, ये करते करते ना 9 दिन हो गए। तीसरे दिन है ना, जब मैं थक गई ना यार, मैं दिन रात कॉल करी, मैसेज करी, वो लोग फ़ोन पे बात ही ना करने दें। मुराद और उसकी माँ और उसके 2 भाई और उसकी एक बहन, मैं इन सबको कभी भी नहीं बख्शूंगी और रोज़े मैशर इन लोगों को ज़रूर पकड़ूंगी। और मैं अभी भी इनको बददुआ देती हूँ सबके सामने कि इन लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, या अल्लाह पाक इनके साथ भी ऐसे ही करना। मैं ना दिन रात, ना मैं रात को सो रही थी ना मैं दिन को सो रही थी। मेरी जो गाड़ी थी, जो निशान पासपांडे थी, वो मुराद की भी थी ना, मतलब कि 50-50 थी। जो मेरी अपनी थी वो मुराद ने तोड़ दी थी। गाइस प्लीज चुप हो जाओ एक सेकंड। अच्छा, ना मैं ना फिर तीसरे दिन ना मैं थक गई यार, मैं सो नहीं पा रही, मेरे रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं उबर कराई, मैं दिन जॉब ते अगे चले गई। 9:30 ब्रेक होती सी, ठीक है। 9:30 ना मुराद को ब्रेक होती थी, तो मैं उसके ना मैंने जब देखी ना इसकी गाड़ी में बैठा होता, मैंने ना उबर वाले को बोला इसकी गाड़ी के आगे स्टॉप कर ताकि मूव ना करे। हुआ तो ना ये ना अंदर भाग गया। मैंने उसको बोला, मैंने दरवाजा खोला, मेरे को मुराद मुझे सिर्फ बच्चे बता, बच्चे किधर है, मुझे नहीं पता था इसके भाइयों का घर कहाँ है, मुझे नहीं पता था।
अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ अभी तक इसकी माँ का घर पता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी बताना मुनासिब नहीं समझा। जब भी कहीं जाते थे तो ऐसा होता था कि मेरे पास ना मुझे एड्रेस बताया जाता था, शुरू शुरू में मुझे नहीं पता चलता था। अच्छा यार, हुआ ये कि ना इसने ना कहता है कि ओ मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता कि तू मेरी जॉब ते आई है। मैंने कहा लिसन, मैनू तेरे ना कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए राइट नाउ। अच्छा यार, ये ना गाड़ी ऐसे ना एल शेप था। गाइस प्लीज कैन यू क्वाइट जान। ओके, गाड़ी ऐसी थी, ऐसे एल शेप, ठीक है। गाड़ी यहाँ थी, गाड़ी से निकल के भागा यहाँ, फिर यहाँ पे भागा, अंदर गया जॉब के। जब ये अंदर गया ना तो मैं इसके पीछे भागी। मैंने कहा देख, मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करने आई थी, मुझे सिर्फ बच्चों को बता दे। ये अंदर गया ना, मैंने बंदे 2 कदम रखे। जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार वही जो जिनको फैमिली फ्रेंड्स बनाए थे वो सारे अंदर ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये ना बेइज्जती वाली बात है, अगर यहाँ पे कोई तमाशा हुआ ना। मैंने ना 2 कदम पीछे लेके ना मैं वापस आई। मैंने आते तो सोचा, मैंने कहा गाड़ी बाहर खोली पड़ी थी। मैं वापस आई, मैं गाड़ी के अंदर बैठी, गाड़ी रिवर्स करके मैं डायरेक्टली गई पुलिस स्टेशन। मैं कही गाड़ी मेरे नाम भी है, सो कैन आई टेक द कार? कहता हाँ गाड़ी रख, तेरे नाम भी है। मैं उसी पुलिस स्टेशन गई जहां पे मैं डेली जाके रोती थी और बैठी रहती थी कि बच्चे मुझे चाहिए। कहते हम तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं 5-5 घंटे पुलिस स्टेशन बैठी रहती थी। और उसकी माँ जो कि तो ये सारा कुछ उसकी माँ करवा रही थी, उसके भाई करवा रहे थे, ठीक है। अल्लाह उनको भी कभी आबाद ना करे, मेरी दिल से बदुआ है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा एक तो भाभी शाभी का कोई दिल नहीं दुखा, उन्होंने एक माँ का दिल दुखा। मैं कभी भी उनको माफ़ नहीं करूँगी, मेरी बदुआ उनके पीछे कहीं ना कहीं जाके लगेगी ज़रूर, ठीक है। और अल्लाह उनको, उनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। पर उनकी ज़िंदगी में ऐसा जवाल आएगा ना, अल्लाह की कसम मेरा दिल बहुत दुखा हुआ। इन लोगों ने मेरे से बहुत कुछ किया, मैंने अपनी सारी कीर्ति कराई जरी थी ना, क्योंकि मैंने कभी इनके आगे यार चू नहीं किया था। ये बात की गवाह आज तक मेरी सास भी कहती है। गाइस अभी हाँ प्लीज यार ऐसे बोलो, थैंक यू। तो अच्छा खैर, गाड़ी मेरे पास आ गई। 8वां दिन गुजर गया, मैं 7वां दिन गुजर गया, 8वें दिन ना 8वां या 9वां दिन था। मैंने मुराद को बोला, मैंने कहा देख मुझे बच्चों से बात करवा दे, एंड आई प्रॉमिस मैं सिर्फ एक दफ़ा बात करवा दे, मैं तुझे गाड़ी भी दे दूंगी, मैं अपने क्रेडिट कार्ड भी दे दूंगी। मैंने कहा मैं अपना बैंक बैलेंस भी तनु दे दूंगी। मैंने कहा सिर्फ बच्चों से बात करा दे। जब मैंने बच्चों को फेस देखा ना, बच्चे सारे डरे हुए, बच्चे आंसू आंखों के अंदर रखे हुए थे। तो मैंने ना जब उसने ना 2 मिनट भी पूरी बात नहीं की, 2-3 मिनट शायद बात करवाई। साथ ही फ़ोन उसकी, हालांकि फ़ोन ऐसे पकड़ा था, ऐसे बच्चों को पकड़ा हुआ था, बात करो। खैर मैंने बच्चों से बहुत प्यार से 2 मिनट जो बात उसने कराई मैंने की चारों से। मैंने ना फ़ोन बंद होते मैंने एक बात बोली, मैंने कहा अब तू देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। विदिन 24 आवर्स बच्चे मैं लूँगी। 24 घंटे भी बहुत दूर है यार। मैं अर्जेंट मोशन कोर्ट होता है ना, वो चलेगी, वहाँ चलेगी। वो जज होता है जो कि 24 घंटे के अंदर आपके सामने आके बैठ जाता है। जज को मैंने सारी बातें बताई। जज थी लेडी, उसने कहता मुराद ने ड्रामे शुरू कर दिए, कहता है तो मेरे बच्चों ने बहुत मार दिए, तो ये होता है, ये बच्चों की टेक केयर नहीं करती, ये तो फोन यूज करती है, तो ये होता है। जिन्होंने बकवास करनी थी ना कर ली। जज कहती है तू कौन होती डिसाइड करने वाला? गौरी थी, उसने इसकी टका के बेइज्जती की। ये हमारा काम है, अगर बच्चों के अब्यूज करती है, मारती, हम फिगर आउट करेंगे कि कैसे इसको करना है। समझ आई? जज कहते तेरे कोल आज शाम 7 बजे का टाइम है, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद, उसने ऐसा टाइम हो रहा था ना, 2-3 घंटे के बाद। कहते बच्चे मानू वापस दे, क्या ऐसे फिगर आउट करेंगे कि हिसाब खुदा। भाई यार आप यकीन करो, बच्चे जब मेरे पास वापस आए, मेरी बात इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई, सबको पता चल गया कि ही वाज लाइंग। बच्चे ने दस दिता। आज अगर आप वीडियो देख रही है ना, मुराद की अम्मी, मुराद की कोई भी फैमिली, मैं आपको कहती हूँ लाना तो आप सबके ऊपर, आपने मेरे छोटे बच्चों के साथ दिमाग के साथ खेला, ठीक है। इन्होंने सारा कुछ बता दिया, इन्होंने बकायदा वीडियोस बनवाई, फोर्स करके बच्चों को ना वीडियोस बनवाई। और बच्चे यार लिटरली छोटे थे यार। अब अगर भैया 11 साल की, आज से 2-3 साल पीछे चले जाओ, दे वॉज अब्यूजिंग, राइट? तो बच्चों ने फिर बता दिया। अच्छा एक दफ़ा वो हो गया, उसके बाद भी यार, उसके बाद में गाड़ी मेरे पास ही थी, ठीक है। जब मुझे पता चला, ठीक है, कि मुराद दफ्तर पे नहीं जा रहा है, इसकी दोस्त से बात हुई कि भाभी मुराद जॉब पे नहीं आ रहा है, ये तो वो सारी कंडीशन। खैर मैं इतना खुश होने के बाद मैंने बुला के, ठीक है, फिर मैंने इसको गाड़ी जाके वापस दी, ठीक है। उसके दौरान मेरे इसका ना 2 फ़ोन थे। एक फ़ोन है ना मेरे घर में रह गया था, वो पोल इसके अंदर खुल गई, कहाँ कहाँ क्या क्या मुंह मारता था, इसकी सारी पता चल गई।
तो इन शॉर्ट यार मैंने फिर भी सारा कुछ बुलाया, मैंने इसको फिर भी उसके तमाशे के बाद में हम लोग अलग रहते थे, फिर भी इसको सपोर्ट किया, ट्रक का लाइसेंस कर लेकर दिया, सारा कुछ किया मैंने कि शायद ये सुधर जाए, इसको समझ आ जाए। लेकिन इसको समझ नहीं, कहते कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो ये कुत्ते की दुम ही थी समझ लो। तो ये सारा कुछ है। और इसने ना, मैं ना बोल बोल के ना, ये देखें आप रेड हो रहे ना, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और सर फटना शुरू हो रहा है। अगर मेरे एक आंसू और निकला ना तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे आए हम लोग, अल्बर्टा आए, इसने एक दफ़ा फिर ये तमाशा किया। ठीक है, जब मैं ये घर ले रही थी ना, इसको इस चीज़ की तकलीफ थी कि ये घर ये सेटल हो रही है, तो मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी तक यहीं किराए के ऊपर ही हूँ। इसको ये सबसे बड़ी जेलसी थी, जो कि इसने खुद अल्फाजों से बता दिया था। पर गुड लक ये थी कि मैंने इस घर के अंदर ना मुराद का नाम ऐड नहीं किया था, हम रहते भी अलग अलग ही थी। ठीक है, तो बेशक मुराद आते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड होता था, बच्चे उसके घर चले जाते थे। ठीक है, मुराद थोड़ी बहुत, जैसे कभी मुझे कुछ चीज़ चाहिए, जैसे मुराद वालमार्ट तक जाना है, तो मुझे कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉप ओवर देयर, पिक एंड ड्रॉप भी कभी कभी कर देते थे। ठीक, बट दूर दूर रह के। इसने जब दोबारा ऐसे किया ना, जब इसको मुझसे ड्रग्स के पैसे चाहिए थे, मैंने इसको इनकार किया, तो इसने राइट पे फ़ोन किया पुलिस को, और बुला के ना इसने इस दौरान ना मेरे सामने यार मेरे बच्चों को बोल रहे हैं कि ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, और बच्चे मुझे डरते हुए देख रहे हैं और आंखों में आंसू, और इन्होंने बोल दिया, पुलिस ने बोल दिया कि अब माँ के पास बच्चे नहीं जाएंगे। ये इस मार्च की बात है, मैं मार्च की बात बता रही हूँ। बच्चे मेरे पास 14-15 दिन नहीं थे, और मैं जस्ट उस घर से इस घर में अकेली मूव किया। ठीक है, सामान सारा पैक किया, खुद ही अकेले ने हैवी हैवी चीज़ें उठवाई। फिर एक 2 ट्रक वाले बंदे थे, उनको पैसे दिए, वो वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए, फिर खुद ही अनबॉक्स किया, खुद ही सारा सेटअप किया, अकेली नहीं किया। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं, और रमज़ान के दिन चल रहे थे और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बच्चे नहीं थे पास। उसके बावजूद यार, बच्चे जब मेरे पास इन्वेस्टिगेशन हुई बच्चों के ज़िब्रा के ऊपर, मतलब कि ज़िब्रा वो चीज़ है कि अगर बच्चों को कहीं लग जाए ना, माँ बाप के बारे में कुछ बोल देते, तो बच्चे माँ से भी ले लेते हैं, बाप से भी ले लेते हैं, और कोई और फैमिली को दे देते हैं। वहाँ पे इनकी इंटरव्यूज़ हुए, और इस स्टूपिड इंसान को नहीं समझ आ रही थी कि वो बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है। वो अपनी ईगो के साथ की वजह से अपने बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये था कि आज ये सब कुछ हो रहा मेरी वजह से। अगर ये एक दिन पहले ये मैं पहले स्टेप उठा चुकी होती तो आज इतनी दूर नहीं आती। मेरी दूसरी गलती थी। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा करने के बावजूद इसको फिर भी आने देती थी। आता था, बच्चे पिक करता था, चले जाता था, आता था, बच्चे पिक कर। ये एक अपार्टमेंट में रहता था ना, इसको वहाँ से इसको निकाल दिया। ठीक है, इसके पास कुत्ता था, कुत्ता घर में पेशाब कर रहा है, पू कर रहा है, या कोई दीनी चीज़ नहीं, बेड के ऊपर कुत्ता जा रहा है और अजीब कुत्ते को उठा उठा के मार रहा है, बच्चे आके बता रहे हैं। हर चीज़ हर चीज़ हर चीज़। खैर ये चीज़ हुई, तो जब इसने तीसरी दफ़ा फिर वो की, कहते ना कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। तीसरी दफ़ा इसने, जब बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग थी 12 सितंबर को, 13 सितंबर को बेटी की बर्थडे थी, तो मैं ना टैबलेट लेके स्कूल गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि इसका बर्थडे थी ना, तो इसने कहा था मुझे आईपैड चाहिए सैमसंग का ना, तो इसने न्यू जनरेशन का कुछ आया था, इसने कहा था मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने ना अभी हाइशा के ले लिया। मैंने कहा चलो यार बच्चे खुश हो देंगे। मैं लेकर गई हूँ, स्कूल गई हूँ, वहाँ पे मीटिंग हुई है। इसकी शक्ल से ना मुझे लग रहा था ये आज कुछ तमाशा करेगा। अब आप अली ने बोला हम डैड को भी बुला ले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बुला लो, क्योंकि मैं बच्चों के लिए, हाँ मैंने कहा चलो यार कोई फील ना होना। मैंने कहा ठीक है बुला लो। ये वहाँ पे आया, इसने फिर अपनी औकात दिखा दी, वहाँ पे पुलिस को बुला लिया तीसरी दफ़ा। फिर मैं बस हो गई। फिर मैंने कहा नो, अब डन। मेरे पास जितनी मारने की इसकी वीडियो के प्रूफ थे, जब ये मार रहा होता था बच्चों को, जब ये नशा कर रहा होता था, जब ये गंदी हरकतें कर रहा होता था बाहर लड़कियों के साथ, मैंने सारा कुछ दिखा दिया। वो वीडियोस इन्वेस्टिगेट वो पुलिस वाला था ना गोरा, वो ना उसने सिर्फ 2 झलक की मुराद को देखी है। जब आप यहाँ पे पुलिस को फ़ोन करते हो हमेशा 2 बंदे आते हैं। ठीक है, उसने फ़ोन किया पुलिस को, तो मैंने अपनी केस वर्कर को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहती है ना आप भी अपनी सेफ साइड पे पुलिस को फ़ोन कर दो ताकि रैकेट में आ जाए ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी अपनी पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो मेरी पुलिस थोड़ी लेट आई थी क्योंकि क्योंकि मेरी थोड़ी सी कॉल बाद में गई थी, मुराद की पुलिस पहले आ गई थी। इस दौरान स्कूल के जितने भी तमाशे हुए ना, जितने भी बच्चे थे, अब पेरेंट्स मीटिंग है, 1000 बच्चा गया, 1000 माँ बाप आए, सारे तमाशा देख रहे हैं। अब इनकी क्लास वाले बच्चे पूछ रहे हैं आयु कि तुम्हारे माँ बाप लड़ रहे हैं, क्या मसला है, क्यों, क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें।
अब बच्चे वहाँ पे भी शर्मिंदा, ये तो कहते हैं हमने स्कूल ही नहीं जाना इसमें। तो ये तो मैंने इनको कॉन्फिडेंस दिया कि हालात के साथ लड़ो, तो ये गए हैं वापस। खैर शॉर्ट स्टोरी ये, फिर मैंने थक गई थी, मैंने कहा यार अब इसका ये ना खात्मा करना, अगर मैं आज नहीं करूँगी ना तो फॉर एवर इसलिए तमाशे करते रहना यार। फिर मैंने ना वो वीडियोस है ना पुलिस को दे दी, और गौरा आके कहता है कि कितने साल हो गए तेरी शादी को? मैंने कहा 14 साल। कहते तो इस इंसान के साथ 14 साल गुजारे हैं, अल्लाह की कसम। कहते तूने इसके साथ 14 साल गुजारे हैं? मैंने कहा हाँ मेरी गलती थी। कहते नहीं, कहते ये तो डिजर्व ही नहीं करता कोई लड़की। कहते तो पागल है, मेंटल, आधा मेंटल होता है ना, आधा पागल है। मैंने कहा हम लोग पाकिस्तानी, हम लोगों का यही होता है कि पता है आपको, जो हमारी तरबियत होती है, जो माँ जो सिखा के भेजती है, मैंने वही किया। अच्छा जनाब, ये सारा कुछ हुआ ना, तो उसके बाद है ना मेरा जो केस है ना, फिर मैंने ऑफिशियली अच्छा 2 साल पहले मैंने ना मुराद को डिवोर्स भेजी थी। मैंने ना जो सिंपल डिवोर्स हुई थी ना कि मुझे तुझसे, जब उसने पहली दफ़ा बच्चों के साथ किया था ना, तो मैंने उसको डिवोर्स भेज दी थी, ठीक है। और इसके भाई लोग आए थे कि नहीं, बहुत छोटा है ना कासम, कि नहीं आप ये है तो भाभी बच्चों के लिए छोड़ दी, इसको लास्ट चांस देते हैं ये वो। मैं कहा चल कोई कर नहीं। अली म्यूट पे लगाओ प्लीज, थैंक यू। अच्छा ये ना फिर अब जो मैंने अप्लाई किया ना, मैंने कहा जनाब अब तो आपको नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं बच्चों के पैसे भी ले रही हूँ कोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह जज ने कह दिया $775 मुराद मुझे मंथली दिया करेगा बच्चों के पैसे। कितने 1 रुपया नहीं देना, 800 काटना यार, ये तो अल्लाह की कुदरत है यार, मैं तो कुछ काबिल भी नहीं हूँ। आई एम सो हैप्पी। अब इंशाल्लाह मैं अपना स्पाउसर राइट होता है ना, स्पाउसर पैसे का, मैं वो भी लूँगी कि भाई महीने का भाਵੇਂ $100 निकाले, कि मुझे भी पता चले यार शादी की थी, कुछ पैसे आना शुरू में। और क्या कहते हैं उसको, अच्छा ये पैसे के लिए ना, ये ना शो कर रहा है कि थोड़ा इनकम ना, कि मैं बहुत कम कमाता हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, तो ये वो, तो ये ना कैश पे काम करता है ना, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता ये, मतलब कि पैसे ना देने के लिए। खैर अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी मदद करने वाली, बंदों की कोई औकात नहीं है, जैसी मानी तरबियत के बच्चे वही हरकतें करते हैं। और फुल कस्टडी के पीछे मैं लड़ रही हूँ कि इसका कोई हक ना हो बच्चों के अंदर ना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे लिए इस चीज़ की दुआ करें कि कस्टडी का एक ज़रा भी मुराद को ना मिले ना। मुराद के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगे हुए हैं। चार्जेस वो होते हैं कि इसके रैकेट के अंदर आया है कि ये अब्यूजिंग है, ये सेक्सुअल अब्यूजिंग, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कौन कौन से, चाइल्ड अब्यूजिंग, बच्चों को मारना, ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि 17 को जो अब कोर्ट होना है उसमें ये मुराद को कुछ भी एक्सेस ना हो, कि मुराद ना बच्चों को मिले, ना बच्चों से कोई रब्ता करे, क्योंकि मुझे पता है अगर मुराद वापस इनके पास आता है ना, तो उसने फिर बच्चों का दिमाग ख़राब कर देना है। मुराद बच्चों को कहता था कि इनडायरेक्टली बताता था घर से भागने का, ताकि तुम भागोगे तो फिर मेरे तक आओगे, मैं उनको पकड़ लूँगा। लाइक लिटरली बच्चों का दिमाग ना, ब्रेन को पागल कर दिया था। अली को स्कूल एक दिन बस से उतरा तो अली भाग गया, अगले स्टॉप तक भाग गया। अब यह पीछे से भाग के लेके आई, कहते मैं भागूंगा और मैं फिर डैड के घर चले जाऊंगा, क्योंकि मुराद ने सारा कुछ बताया हुआ था। अब इसकी काउंसलिंग मैं करा रही हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो गलत था, इसलिए ये सारी चीज़ें अब इसको सारी समझ। वो कहते हैं मुझे डैड के पास नहीं जाना, ये बोलता है, कहता आई हेट हिम, क्योंकि वो हमें चीट कर रहा है। बच्चों को सारा कुछ पता चल गया है। तो अब ये सारा कुछ सिस्टम, फिर उसने इनडायरेक्टली बच्चों को बताता था कि मैं, अगर तुम लोग ना मिले तो मैं ब्रिज से जंप कर दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, अपने आप को काटूंगा, ब्ला ब्ला चीज़ें, ब्ला ब्ला चीज़ें। वो इनडायरेक्टली बच्चों के दिमाग में चीज़ें डाल रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वापस हमारी ज़िंदगी में कभी भी ना आए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी दोबारा ख़राब ना करे, ठीक है। अब आपके सामने मैं डेली व्लॉगिंग कर रही होती, मैं बच्चों को डांट भी रही हूँ, आप लोगों के सामने डांट रही हूँ, मैं कोई पार्ट काटती नहीं हूँ कि जब वो काट के एडिटिंग कर दूँ, नो। मैं आपको दिखा रही हूँ कि एज अ सिंगल मदर लाइफ मैं कैसे इंजॉय कर रही हूँ, और मैं कैसे स्पेंड कर रही हूँ, और मैं क्या और कैसे कर रही हूँ। इट्स रियली हार्ड, आई डू क्राई एवरी डे, मैं डेली रोती हूँ। मैं इसलिए नहीं रोती कि मैं मुराद को मिस करती, नहीं, मैं इसलिए रो रही होती कि कभी कभी आप दिन में 1000 फ़ोन आते हैं, आप शो नहीं कर पाते हो कि आप सैड हो या नहीं सैड हो, आप नॉर्मली बात कर रहे हो, कोई बंदी आई उससे उसके लेवल से बात करनी है, कोई टीचर की कॉल उससे उसके लेवल से बात करनी है। लेकिन वेन एवर आई हैव माई ओन टाइम, यस अल्हम्दुलिल्लाह
मैं उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को इस क्राइंग इज़ लाइक अ थेरेपी, राइट? रोना एक थेरेपी है जो कि आप अपने आप को हल्का कर रहे होते हो, ठीक है? सो बाकी बच्चे भी अभी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुराद के बगैर। बस मुझे इस सतना की टेंशन, आप ये दुआ करें कि कस्टडी इसको ना मिले, इसको ना तो बात करने का एक्सेस हो, ना ही क्या कहते हैं इसको, ना बच्चों से सुपरविज़न की उनके अंदर मिले, ताकि मेरी ज़िंदगी और मज़ीद ख़राब ना करे और ना ही बच्चों की। ये थी, दिस इज़ माई लाइफ, ये रीज़न थी मैं अलग क्यों हुई हूँ। कोई भी लड़की शौक से नहीं होती अलग, ठीक है? कोई अनटिल अनलेस कि वो बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो। कई लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं, कई लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है? और मैं अगर कर लेती तो फिर शायद मैं आज 4 बच्चों के लिए एक गलत ही एग्जाम्पल होती, ठीक है? क्योंकि माँ का लड़ना या बाप का लड़ना, इट्स लाइक कि कोई तो है बच्चों के लिए जो कि सही के लिए आवाज़ उठा रहा है। दिस इज़ माई लाइफ स्टोरी। और आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली होगी, ठीक है? मैंने ये सिर्फ बताना और एक अलग से होना, इट्स टोटली डिफरेंट। मेरे साथ हुआ है, उस टाइम पे क्या कंडीशन होती थी, वो सब अलग है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो ਨੂੰ लाइक, अपना कमेंट ज़रूर देना कि मैं कुछ गलत नहीं किया, क्या मैंने कुछ जज्बाती काम तो नहीं किया। 14 साल के बाद, सॉरी 15वां शुरू हो गया नवंबर से, तो ये मैंने इसमें कोई रिश्तेदार नहीं देखा, वो क्या सोचेगा, आई डोंट केयर। हर घर में तमाशे होते हैं, किसी का खुल के आ जाता है, किसी का खुल के नहीं आता। थैंक यू सो मच। और अपना ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ में याद रखें, ज़िंदगी इतनी सी है, अगर किसी के लिए बर्बाद कर दोगे तो इट्स योर चॉइस, और अगर खुल के जियोगे इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।